भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक गुप्त और सटीक डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। इग्नोर करने की बात नहीं है बीबी, बात असल ये है। ईरान ने साफ कह दिया है कि दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज के रास्ते हमेशा खुले रहे। यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी। ये जंग खत्म करवा सकता है तो वो मोदी है। जब 1.4 अरब का देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ हमने सब चीज को अटैच किया है, अमेरिका की वैगन के साथ। नतीजा क्या हुआ? 75 साल में एक पाइपलाइन नहीं हुआ, एक खंबा नहीं आया। दो एक्सट्रीम्स के दरमियान फंसा पड़ा है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी, में से चूज करे तो किसको करे? तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी कुर्सी तो संभाल ली, और वहीं आप देख रहे हो कि किस तरह से हिंदुस्तान का नाम जो है वो ईरान के साथ काफी ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान ने तो साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो ईरान का रास्ता है जहां से भारत के लिए पेट्रोल ऑयल वगैरह जाता है वो हमेशा खुला रहेगा। यानी कि ईरान जो है इस समय हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाते हुए नजर आया है। व्यापार के मामले में देख लो या फिर आप नॉर्मल भी देख लो, क्योंकि ईरान जानता है कि भारत के साथ अगर वो ताल्लुकात जो है वो अपने सही बना करके चलेगा तो ईरान जो है वो खतरे में कभी नहीं रहेगा। वहीं आप जानते भी हो कि हिंदुस्तान के बहुत से लोगों का झुकाव जो है वो इजराइल के साथ इमोशनली अटैच्ड भी है, लेकिन भारत अभी खुली तरह से समर्थन नहीं कर सकता, ना ईरान का ना ही इजराइल का। तो भारत जो है वो दोनों तरफ ही एक तरह से है। इग्नोर करने की बात नहीं है बीबी, बात असल ये है। ईरान ने साफ कह दिया है कि दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज के रास्ते हमेशा खुले रहे। खबर सुनते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। चीन जो खुद को इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी समझता था, आज किनारे बैठकर सिर्फ तमाशा देख। समझ नहीं आ रहा कि जिस ईरान को उसने अरबों डॉलर का लालच दिया, वो भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती कैसे निभा रहा है। लेकिन इस डील के पीछे की कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि 2026 के नए भारत की वो ताकत है जिसने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि बिना भारत के इस ग्लोबल सप्लाई चेन का चलना अब मुश्किल है। अमेरिका के साथ हमने सब चीज को अटैच किया है, अमेरिका की वैगन के साथ। नतीजा क्या हुआ? 75 साल में एक पाइपलाइन नहीं हुआ, एक खंबा नहीं आया। कि दोनों फ्रंट्स की बात कर रही है, ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है ये। और इसका जो एम है वो है कि पाकिस्तान को भी कमजोर करना और चाइना को रूट्स से महरूम करना, सिपेक को भी नहीं चलने देना और दूसरे रूट्स भी जो बना रहे हैं उनको नहीं चलने देना। इस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज में उससे मुकाबला करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज तो पक्का था ना कि हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो गए थे, था कि नहीं? सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, डिफेंस अरेंजमेंट्स, अमेरिकन बेसेस, ये सब तो हो गए थे ना? हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ या ना? जी जफर अली साहब, हुए तो थे, लेकिन क्या अब वो फारूक साहब का सवाल है कि गुड बाय कहने का वक्त आ चुका? अब आपने हासिल कर क्या किया? सिर्फ खोया ही है अभी तक, तो बाजार यही लग रहा है कि सिवाय चंद अफराद के फायदे के पाकिस्तान का तो नुकसान ही हुआ। आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर ये जंग ना रुकी तो आप बड़े परेशान कुल किस्म के हालात देंगे। आज ईरान इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान परेशान है। कहते हैं कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, या फिर उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर फीट। कोई ये जंग खत्म करवा सकता है तो वो मोदी है। जब 1.4 अरब का देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। एंड दिस इज रियलिटी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा कंट्री के जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराने में अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो इंडिया है। मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्रीज से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख। भारत के विदेश मंत्री एस
जयशंकर की एक गुप्त और सटीक डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी। पॉलिसी अभी भी मेरे ख्याल में अमेरिका कनेक्टेड है, हर चीज अमेरिका के साथ है, हमारा पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। हमें मिसालें हैं, आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है, अगर 2-3 चीजें तो वाज़ेह है। नंबर 1, चीन से ज्यादा कोई मुल्क की अहमियत पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये सब हमारे इकोनॉमिक इश्यूज जो है, हमें इस साल 20-25 बिलियन डॉलर देना पड़ता है वापस करना हो, और अगर हमारे ताल्लुकात चीन के साथ ठीक होते, अगर हम सीपेक के उस रफ्तार से फिर मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर वो जो जब ये बात करते हैं कि फ्रेंडली कंट्रीज, एक तो ये बात कि कंट्री नहीं कंट्रीज ने मीडिएट किया है सऊदीया और ईरान के दरमियान में, जिसमें से पाकिस्तान एक है, और अब कोई और हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। जैसे अगेन वो कहते हैं कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, या फिर उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर फीट। तो यहाँ पे जो फीट है ना और जो पांव है वो आपके स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस है। सऊदी अरेबिया के साथ वो था 8 दिन बाद जब कतर पर इजराइल ने हमला किया था, और पाकिस्तान में हम ये समझे थे कि जनाब अगर इजराइल सऊदी अरेबिया पे हमला कर देगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये समझे कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पे हमला कर देगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। एक पर हमला दूसरे पर हमला कंसिडर होगा, ऐसा ही है। आगे आ जाइए, ये नहीं था पता कि ईरान पे हमला हो जाएगा। अच्छा, अगर तो ये मुआहदा करने वालों ने सोचा नहीं कि पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद इन द फ्रेमवर्क, उसमें रहते हुए क्या मामला हो सकते, मीनिंग देयर बाय कि सिक्योरिटी जो साइड्स हैं दोनों साइड के ऊपर वो फ्रेमवर्क के अंदर देखते हुए सोच रही हैं। तो डायरेक्टली हमने उसका पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट उसके जवाब में आई, ये नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है ईरान पे हम भी हमला कर देते हैं। अब सऊदीया जो कह रहा है कि ईरान ने अटैक किया और इट इज टाइम कि हम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है हमारा, तो अब मामला आगे लेके चलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान अगर मिसाइल और ड्रोन अटैक, जैसा आप जानते हैं कि किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में जो सब चल रहा है, उसके बाद से जो है सुप्रीम लीडर का ये सब होना, नए सुप्रीम लीडर का आना, कुर्सी संभालना, सब करना, उसके बाद से अब ईरान और हिंदुस्तान की चर्चाएं, और जैद हिलाली हो गया, जैद हामिद हो गया, हिलाली हो गई, ये कैसे बौखलाए उठे हुए हैं हिंदुस्तान के ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर। अब तो आप जानते हैं, कल एक और खबर आई थी कि यूएई के जो हैं उन्होंने कहा है कि आप मोदी जो हैं वो ये जंग रोक सकते हैं, मोदी के एक फ़ोन कॉल से ये जंग रुक सकती है। तो देखते हैं कि क्या होता है, बट नरेंद्र मोदी जी जो डिसीज़न लेते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अब ईरान में जो है इस समय लगातार हमले हो रहे हैं। अब भारत का यहाँ पे मेन रोल ये है कि भारत जो है वो ना ही पूरी तरीके से, उसको खमीनी की मौत का बहुत शर्मिंदगी है कि हाँ ये सब ऐसा हुआ, ये जो भी है उस चीज़ में भारत ईरान के साथ है, लेकिन भारत फुली सपोर्ट कोई देश को नहीं कर सकता क्योंकि इसमें भारत खतरे में आ सकता है। और भारत जो है वो बेसिकली ईरान के साथ बोल रहा है और इजराइल के साथ भी बोल रहा है। तो भारत जो है चक्कर में नहीं फंसना चाहता है, जिस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ इस समय नज़र आ रहा है। उसको ईरान का भी सपोर्ट करना पड़ रहा है और सऊदी अरब का भी। अब तो पाकिस्तान फंसता हुआ पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान का भी बेसिकली यही मानना है कि जिस तरह से जिस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं उस तरह से भारत क्यों नहीं फंस रहा। भारत के साथ जो है वो ईरान और इजराइल दोनों ही अच्छे ताल्लुकात बना के रख रहे हैं, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो दोस्ती के मामले में हो, चाहे ताल्लुकात सही करने के मामले में हो। तो नरेंद्र मोदी जी का बस एक ही जगह नाम आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही जो है ये जंग जो है वो रुकवा सकते हैं, वो भी एक ही कॉल के अंदर ही अंदर।